जो कहते हैं ना कि गुस्ताख नबी की एक सजा सर तन से जुदा, तो याद रख लेना कि हिंदुओं ने भी अपना एक नारा बना लिया है, अपमान राम की एक सजा सर धड़ से जुदा, सर धड़ से जुदा। ये योगी आदित्यनाथ की वजह से है, नहीं तो मंदिर की ये तो इनकी तो आदत है, इनके तो इस्लाम में सिखाया जाता है कि ईंट भी नहीं छोड़नी। ये तो ईंटें उठाकर घर पे जाके अपनी एक बिल्डिंग बना लेते। ये ऐसे चोर है एक नंबर का। जिनको लगता है कि यहाँ पे जितने खड़े हिंदू मुस्लिम करने खड़े, घंटा नहीं खड़े, हिंदू हिंदू करने खड़े, मुल्लों से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं। जो अपने बहनों के भाई नहीं है वो हमारे भाई कैसे हो सकते हैं? भैया अगर एक बच्चा भी है तो उसे लड़ने को भेजो। भगत सिंह पड़ोसी के घर में नहीं अपने घर में पैदा करोगे तो आप बचोगे, वरना कोई नहीं बचा पाएगा। पहले पूरे हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान नहीं था, कहां से आए सब ये? उन्होंने तलवार के बल पर, लालच के बल पर इन हिंदुओं का मतांतरण किया और उन्हीं मतांतरित मुसलमानों के माध्यम से इस हिंदू समाज पर अत्याचार कर रहे हैं। कैसे हम उनको अपना भाई बनाएं? गाजियाबाद भी उत्तर प्रदेश में आता है और यहाँ अभी भी योगी बाबा हैं। क्या जो तमाम लोग हैं उनमें योगी बाबा का खौफ खत्म हो चुका है? नहीं, तमाम लोगों में तो नहीं, मुल्लों में जरूर हो चुका है। अच्छा। लेकिन वो ना दोबारा ला देंगे। ये जो लोग कहते हैं ना, जो लोग ये कहते हैं कि अब किसकी कहते हैं, गुस्ताख नबी की क्या कहते हैं माजरा है हो, हाँ, जो कहते हैं ना कि गुस्ताख नबी की एक सजा सर तन से जुदा, तो याद रख लेना कि हिंदुओं ने भी अपना एक नारा बना लिया है, अपमान राम की एक सजा सर धड़ से जुदा, सर धड़ से जुदा। जो हमारे भगवान पे अगर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा ना आज के बाद, तो हम भी वही हाल करेंगे इनका जो ये करने की सोचते हैं हमारे हिंदुओं के साथ। जी, पर देखा जा सकता है जिस तरह से जो 6000 की भीड़ मंदिर को घेर लेती है, उस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, भीड़ कुत्तों की भीड़ आने से ज्यादा फर्क पड़ता है नहीं, मैं बता दूं, ठीक है। एक 6000 नहीं, 6 लाख भी आके मंदिर को घेरे ना, 6000 जब सनातनी खड़े होंगे बुरखे में, बुरखा पहन पहन के भगेंगे सुअर। अरे भाई का पूरा इंटरव्यू आना चाहिए। तो अभी आगे जो 4 तारीख की रात को हमें देखने को मिला, क्या उसमें हम गाजियाबाद प्रशासन की ढिलाई बोल सकते हैं? हाँ, इसमें गाजियाबाद प्रशासन की हम ढिलाई जरूर मानेंगे कि प्रशासन पता नहीं कहाँ पे रहता है। और उन्होंने, महाराज जी ने मेरी नज़रों में तो कुछ गलत कहा नहीं है, किसी भी सनातनी की नज़रों में गलत कुछ भी कहा नहीं है। भाई अगर आपको जलाना, उन्होंने अच्छा है बुराई की कंपेयर की है, ना कि सीधा उसको बोला है। और एक बात बताओ, ऐसे तो अगर मोहम्मद का बोल दिया, 1000 मोहम्मद नाम के तुम्हारे बंदे बने पड़े, मोहम्मद आलिम, मोहम्मद कलीम, भाई हमने, हमारे महाराज जी ने उसको नहीं बोला, किसी मोहम्मद पर्सनल बंदे को बोला, तब क्या करोगे? तुम पहले डिसाइड तो करो। हमारे उसमें हनुमान एक है, सिर्फ एक है, तुम्हारे में 1000 मोहम्मद हो रहे। हमारी गारंटी है कि हमारी जिम्मेदारी है कि भाई हम तो अपने धर्म के लिए बोलेंगे, बचाव के लिए बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। कटोगे तो बटोगे, जो योगी जी ने कहा था, क्या इन्हीं चीजों को लेकर कहा था? नहीं, बिल्कुल महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा था। योगी जी ने, अगर कटेगा हिंदू तो बटेगा तो कटेगा ही। और ये देख भी रहा है पूरे भारत में, कश्मीर से लेकर बंगाल तक हम यही सब देख रहे हैं। जहाँ जहाँ पे हिंदू बट गया, वहाँ पे कट गया। हिंदू आज भी सेकुलर बनना चाह रहा है, सेकुलर की एक मिसाल कायम रखता है, इस चीज को किस तरह देखते हैं आप? नहीं, कौन से सेकुलर, यहाँ जितने खड़े हम तो सेकुलर नहीं है। हमें मतलब है, सुनो ना, तो जिनको लगता है ना, जिनको लगता है कि यहाँ पे जितने खड़े हिंदू मुस्लिम करने खड़े, घंटा नहीं खड़े, हिंदू हिंदू करने खड़े, मुल्लों से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं। हम तो सिर्फ हिंदुओं के लिए खड़े। पर जो जैसा कि आपने कहा, तो जो मुसलमान हैं वो भी तो इसी देश के हैं। कौन सा देश दे नहीं दिया, बंटवारे में दे दिया ना, दूसरा देश धर्म के आधार पर दिया। यहाँ क्या बहन, यहाँ क्या करने आ रहे हैं? ये तो दया भावना है हिंदुओं की, हिंदू कायर है जो इनको रखे हुआ है, वरना इनको लात मार मार के घरों से निकाले तो इनका इलाज होगा। वरना आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगे कि हिंदू के इतिहास में अगर कायरता में सबसे बड़ा नाम आएगा आने वाले वक्त में, तो हिंदू का आएगा कि हिंदू इतना कायर था। मुल्ले काट पीट कर रहे थे बंगाल में, कश्मीर में, केरला में, हर जगह पे, लेकिन हिंदू बोला नहीं। जो अभी तमाम लोग हैं, जो देशवासी हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? मैं सभी देशवासियों ने, हिंदुओं से ये कहना चाहूंगा कि भाई इकट्ठे हो जाओ, वरना आपकी बहन बेटी की इज्जत 20 साल बाद कोई बचाने वाला धरती पे पैदा नहीं हुआ और ना ही कोई बचा पाएगा। स्वयं प्रभु भी आ गया, आपकी बेटी की इज्जत नहीं बचा पाएंगे। देश उस दौर में आ गया, इतना ज्यादा खराब हो गया देश का माहौल। इन्होंने 10-10, 20-20 पैदा करके धर लिए, हमारे एक एक बच्चे कर रहे हैं, उन्हें हम घर में रखे हुए। भैया अगर एक बच्चा भी है तो उसे लड़ने को भेजो। भगत सिंह पड़ोसी के घर में नहीं, अपने घर में पैदा करोगे तो आप बचोगे, वरना कोई नहीं बचा पाएगा। अभी जो आप लोग की 2 मांगे थी, यहाँ पे आप लोग आज मौजूद थे, तो क्या वो मांगे पूरी हुई हैं? देखिए, मांगे पूरी का बात होता है, हमने अपनी बात रखी। उन्होंने हमसे ये कहा कि भाई महाराज जी आप भी ढूंढो, हम भी ढूंढते हैं महाराज जी को। तो महाराज जी को ढूंढने की तो बात ये, आज कितने दिन हो गए, महाराज जी है नहीं। तो महाराज जी का 2 दिन का हमें समय हमने और कहा है कि 2 दिन और लगेंगे। अगर महाराज जी के दर्शन में हमने ये नहीं कहा उनको कि आप सबको, हमने कहा कि एक बंदे को आप, ये जैसे हमारे भाई साहब है, जैसे उदिता त्यागी जी, एक इंसान को महाराज जी के दर्शन करा दो, हमें पता लग जाएगा हमारे महाराज जी सुरक्षित है। बस हमारी ये है। उन्होंने कहा
मतलब उन्होंने कहा चलो ठीक है ना। उन्होंने मतलब कोई ऐसा नहीं किया। पर मैं आपको बता दूं, 2 दिन का समय अगर महाराज जी के दर्शन होते हैं ठीक है, नहीं तो भैया हम तो महाराज जी के दर्शन किसी कीमत पर भी, अपनी जान की बाजी भी लगाकर अगर मुझे करना पड़ा ना, तो मैं ये सब कुछ जो भी है ये मेरे महाराज जी की देन है। अभी जो कुछ लोगों के द्वारा मंदिर पर कूच किया गया था, तो क्या पुलिस ने उन लोगों पे कोई कार्रवाई किया अभी तक? हाँ, पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरा सहयोग दिया भैया। आज जो मंदिर के लोग और मंदिर आपको सुरक्षित दिख रहे हैं ना, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की वजह से ही है, ये योगी आदित्यनाथ की वजह से है। नहीं तो मंदिर की ये तो इनकी तो आदत है, इनके तो इस्लाम में सिखाया जाता है कि ईंट भी नहीं छोड़नी। ये तो ईंटें उठाकर घर पे जाके अपनी एक बिल्डिंग बना लेते। ये ऐसे चोर है एक नंबर के। अभी यहाँ पे जो गाजियाबाद कमिश्नरेट पे जो लोग मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे फिलहाल उनकी क्या मांग होने वाली है गाजियाबाद पुलिस से और गाजियाबाद प्रशासन से। तो जो तमाम लोग हैं इनसे बातचीत शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, आज आप लोग की क्या मांग होने वाली है? हमारी यह मांग है प्रशासन से कि हमारे संत महात्मा जी यति नरसिम्हानंद जी को जो गिरफ्तार किया गया है उनको सम्मानपूर्वक उन्हें छोड़ा जाए, और अगर आने वाले समय में हमारे महात्मा जी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार या किसी तरह की गलत व्यवहार होता है तो उसका हिंदू समाज, सनातन समाज सर्वसम्मति के साथ ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम लोग। तो हम प्रशासन से यही कहते हैं कि उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी दी जाए और उन्हें सम्मान सहित छोड़ा जाए। 4 अक्टूबर की रात को सैकड़ों की संख्या में जब मुसलमानों के द्वारा मंदिर को घेर लिया गया था, तो उस दौरान जो स्थिति थी वो क्या स्थिति थी? उस दौरान लोगों ने मंदिरों पर जा कर के और जो पत्थरबाजी करी और जो है हमारे महाराज जी को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। तो जैसा कि हम देखा जा सकता है कि इससे पहले भी महाराष्ट्र सहारनपुर में ऐसे तमाम भीड़ जुटी थी इसके विरोध में। अब गाजियाबाद में ऐसा हुआ, तो क्या इसमें हम प्रशासन की लापरवाही कह सकते हैं? जी बिल्कुल प्रशासन की लापरवाही है। अगर प्रशासन की लापरवाही ना हो तो ऐसा काम होगा ही नहीं। प्रशासन को एक एक चीज, छोटी छोटी चीज़ों का इसके ऊपर विषय में पता होता है इस प्रशासन को, लेकिन इतना बड़ा कांड हो गया और इतनी संख्या में वो व्यक्ति आए कहाँ से? ये एक प्रश्न चिन्ह उठता है प्रशासन के ऊपर कि कोई भी छोटी से छोटी संख्या भी, अगर 4 व्यक्ति भी निकलते हैं तो वो कैसे निकले वहाँ से, और इतनी बड़ी संख्या में मंदिर की तरफ वो व्यक्ति गए, वो कैसे गए? हम प्रशासन से इसका मांग करते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई हो और ये पता की जाए ये कैसे हुआ। ये बिल्कुल प्रशासन की लापरवाही है इसमें। 4 अक्टूबर को सुनाई में ये भी आया कि कुछ मुसलमान फर्जी आधार कार्ड के द्वारा मंदिर में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, कहाँ तक सच है ये बात? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है, आजकल क्या है कि आधार कार्ड बहुत ही सामान्य रूप से बन जाता है, कोई इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी बात वो नहीं है। आप कहीं भी जाइए, किसी भी जनसेवा केंद्र में जाइए, आधार कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। आप 1 या 10 आधार कार्ड बनवा सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो इस तरीके से ये जो पूरा काला चिट्टा ये जो तैयार हो रहा है, आधार कार्ड ये तैयार हो रहे हैं, इसके ऊपर भी सरकार को बैन लगाना चाहिए। जो सैकड़ों की संख्या में जो मुसलमान गाजियाबाद के रासना मंदिर को घेर लेते हैं, तो क्या वो भूल गए थे कि गाजियाबाद में ये उत्तर प्रदेश में आता और यहाँ अभी भी योगी बाबा हैं? योगी बाबा हैं और योगी बाबा का जो आदेश है वो भी बिल्कुल सर्वसामान्य है। उन्होंने सख्त शब्दों में कहा है कुंभ के अंदर कोई भी गैर हिंदू प्रवेश नहीं करेगा। तो क्या ये गैर कानूनी है क्या? यदि संत जी ने कोई विषय दिया है तो वो विषय गलत है क्या? वो विषय पूर्णतः सत्य है, उनकी पुस्तकों में नहीं है क्या ये विषय? तो फिर असत्य कैसे है? क्या कानून जानता नहीं है? अरे आपको लगता है कि संत जी ने कोई विषय गलत दिया है तो पुस्तकें निकलवाएं उनकी। यदि एक भी शब्द गलत लगे तो संत जी को सजा दी जाए। यदि सारे शब्द सही है तो संत जी का बंदी क्यों बनाया गया है? क्या ये कानून भी ये चाहते हैं कि देश में अराजकता फैले? ये जानबूझकर अराजकता फैलाने का प्रयास करा रहे हैं। एक एक शब्द जो संत जी ने कहा है वह उनकी पुस्तक में है। उनकी पुस्तक से एक एक शब्द लेकर के संत जी ने कहा है। हाँ, पैगंबर साहब ऐसे हैं तो यदि नहीं है तो बताइए, लगाइए, लाइए उनकी पुस्तक, दिखाइए उनकी पुस्तक। वो ऐसे हैं तभी तो संत जी ने कहा है। हम सत्य को सत्य भी नहीं कह सकते और वो बार बार असत्य को असत्य, सत्य को सत्य और लगातार भ्रांतियां हिंदू समाज में फैला रहे हैं। अरे क्या था 600 साल पहले कश्मीर के अंदर एक भी मुसलमान नहीं था। 1200 साल पहले पूरे हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान नहीं था। कहां से आए सब ये? उन्होंने तलवार के बल पर, लालच के बल पर इन हिंदुओं का मतांतरण किया और उन्हीं मतांतरित मुसलमानों के माध्यम से इस हिंदू समाज पर अत्याचार कर रहे हैं। कैसे हम उनको अपना भाई बनाएं? वो भाई जो को चारा बनाते हैं, गंगा जमुना की हमें सलाह देते हैं। बताइए कौन सी गंगा को मानते हैं, कौन सी जमुना को मानते हैं वो लोग?
आज भी देखा जा सकता है कि अभी भी कुछ लोगों के द्वारा हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल दी जाती है। तो क्या ऐसे में इसे हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल कायम रख सकते हैं ऐसी चीज़ों में? धूर्त हैं वो लोग जो हिंदू मुसलमान के भाईचारों को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि हिंदू मुसलमान भाई भाई। धूर्त हैं वो, अपनी रोटियां सेक रहे हैं वो। बताइए इतने सालों से कहाँ हिंदू भाईचारा हुआ है? हिंदू हमेशा जपता है, हिंदू हमेशा झुकता है, अपना प्रेम दिखाता है, त्याग दिखाता है। एक स्थान दिखाइए जहां उन्होंने अपने धर्म के नाम पर हिंदुओं के साथ भाईचारा दिखाया हो। ठीक है, गाय बगाए कहीं दिखते हैं, जहां दबते हैं मुसलमान वहां झुकते हैं, वहां अपना भाईचारा दिखाते हैं। जहां ये 40% हो जाते हैं, हिंदुओं को चारा बनाकर खा जाते हैं। यदि उनकी कॉलोनी में 4 घर हिंदुओं के हैं और 6 घर मुसलमानों के हैं, उस गली से 4 घरों को निकलना होगा। और यदि एक मुसलमान का घर है, 10 हिंदुओं के घर हैं, इज्जत से रहता है। तो इसे हम लोग, हमारा त्याग है, वो क्या दिखा रहे हैं? कॉलोनियों के कॉलोनियां, क्षेत्र के क्षेत्र, राज्य के राज्य खाली हो रहे हैं। कहाँ है कानूनविद, कहाँ है जज सुप्रीम कोर्ट के? क्या इनको समझ नहीं आ रही? इनके लिए अलग से लिख के देना पड़ेगा? इनकी आंखें नहीं है क्या? इनके पास बुद्धि नहीं है क्या? जो योगी बाबा का बयान था, बटोगे तो कटोगे, क्या यही बयान था ये? बिल्कुल यही विषय था, यही विषय था। साफ साफ शब्दों में कहा गया है, यदि बटोगे तो कटोगे, बटते रहे हो, कटते रहे हो। यदि अभी भी एक नहीं होगे तो निश्चित रूप से जो कश्मीर में 91 में हुआ है, 92 में हुआ है, वह किस भारत के क्षेत्र में नहीं होगा, यह सोच भी छोड़ दीजिए आप। हर क्षेत्र में हो जाएगा। यदि आप बटोगे तो कटोगे, एकता रहेगी तभी सुरक्षित रहोगे। इनके यहाँ कोई प्रेम नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है। ये अपने पिता के नहीं होते, अपने भाई के नहीं होते, अपने परिवार के नहीं होते, तो क्या गैर मुस्लिम के हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। विश्व का कोई ऐसा क्षेत्र दिखाइए, पूरे विश्व का एक देश दिखाइए जहां मुसलमान ने अपने भाईचारे के बल पर कोई उदाहरण दिया हो। कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। ये जहां भी जाएंगे द्वेष फैलाएंगे, भ्रांति फैलाएंगे, कत्लो गारत करवाएंगे। ऐसे विचारधारा के व्यक्तियों का जितनी जल्दी हो सके उनका बहिष्कार होना चाहिए। देखा जा सकता है कि जो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं ये लोग। और इनके द्वारा अभी आप लोग की क्या क्या मांग है गाजियाबाद प्रशासन से? सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितनी जल्दी एक चीज़ को हम लोग समझ जाएं कि भाईचारा, जो अपनी बहनों के भाई नहीं है वो हमारे भाई कभी नहीं हो सकते। जब तक हमारे दिमाग में ये गलतफहमी घुसी रहेगी कि भाईचारा, भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई होके आज उन्होंने 48 कंट्री बना ली। हिंदू मुस्लिम भाईचारा का नाम दे देकर आज उन्होंने 48 कंट्री बना ली। और हर 48 कंट्री के बच्चे बच्चे को पता है कि मोदी हमारा दुश्मन है, योगी हमारा दुश्मन है। जबकि इन्होंने उनकी भूरी भैंस नहीं खोली, लेकिन उनको बच्चे बच्चे को पता है। और हम हिंदू भाईचारे में लगे हुए हैं। जो अपने बहनों के भाई नहीं है वो हमारे भाई कैसे हो सकते हैं? दूसरी चीज, एक देश में भारत देश बचा है, बांग्लादेश में आफत आ गई, जरा सी मुसीबत आ गई तो भाग के इधर आ गए। कश्मीर में प्रॉब्लम हो गई, भाग के दिल्ली में आ गए। म्यांमार में समस्या आ गई, भाग के दिल्ली में आ गए। पूरी दुनिया में जहाँ समस्या आती है भाग के भारत में आ जाते हैं। अब ये भारतवासी कहाँ जाके समुद्र में कूदेंगे क्या? या अपने देश में रह के अपने भारत हिंदुओं की बात नहीं करेंगे? हमारे लिए कौन सी कंट्री बची है? आप बताओ। जैसे मंदिर में रात को हमला हुआ है और पुलिस प्रशासन को कोई भी आदमी गाली ना दे, पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, सरकार के साथ है। अगर पुलिस प्रशासन नहीं होता तो मंदिर में घुस जाते जिहादी उस दिन। तो मैं कहना चाहता हूं, जैसे ये मंदिर में घुस गए, इन्होंने रोल मचा मचा के चले गए। अगर मंदिर के पीछे से आ जाते तो ये घुस जाते। ये ऐसे ही हमला करेंगे, ध्यान रखना। तुम लोग सोते रहो, संडे मंडे मनाते रहो। और संडे मंडे वाले हिंदू, जो संडे मंडे वाले हिंदू है ना, संडे में प्रोग्राम होता है तो भीड़ लग जाती है, और मंडे में होता है तो 400-500 की नौकरी करने जा रहे हो। और ये लोग कैसे इकट्ठे हो जाते हैं? कैसे उस दिन 2-2,500 आदमी इकट्ठा हो गया वहाँ पे? तो जितनी जल्दी इस भाईचारे को दिमाग से निकाल दो उतनी जल्दी बढ़िया है। ये भाईचारा हमें खाता जा रहा है, हम चारा बनते जा रहे हैं, और ये किसी के भाई नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो अपनी सगी बहनों के भाई नहीं है। अभी एक मौलाना ने बोला है, ऑन द कैमरा बोला है कि बहनों को अपनी बहनों से शादी करो। जो जीजा कर सकता है हम भी कर सकते हैं। तो सोचो हिंदुओं, जब ये अपनी सगी बहनों से ब्याह कर सकते हैं, सगी बहनों के अपनी साथ सुहा सकते हैं, तो ये हमारे भाई हो सकते हैं क्या? और सुनो, दूसरी चीज सबसे बड़ी बात,
नवरात्रे चल रहे हैं, गुरुजी हमारे देवी की उपासना करते हैं। एक भूखे प्यासे संत को, जो कि 24 घंटे में 1 गिलास नींबू पानी लेते हैं, उस भूखे प्यासे संत को इस हिंदुस्तान के अंदर उठा के इन्होंने नजरबंद करवा दिया, या उठा के इनको बंद कर दिया। कहाँ पे है गुरुजी ये भी नहीं पता। उनका शुगर लेवल इतना बढ़ा हुआ है और ये भी नहीं पता हमारे गुरुजी किस हालत में है, किस हालत में नहीं है। दोस्तों, हम तो कफन बांध के निकल चुके हैं। हम तो यति नरसिंहानंद जी के शिष्य हैं और सर पे कफन बांध के निकल चुके हैं। हमें तो बलिदान देना है, लेकिन बलिदान ऐसे नहीं देना कि एक आदमी को मार के नहीं मरेंगे। जब मरेंगे ना, कितनों को लेकर मरेंगे। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, भाईचारे को भूल जाओ। देखा जाए तो ऐसे तो जो दूसरा पक्ष है वो भी मरने मारने की बात करता है, आप लोग भी मरने मारने की बात करेंगे, तो ऐसे देश आगे कैसे बढ़ेगा? दोस्त, मैंने मरने मारने की बात नहीं करी। आपने मेरी बात नहीं सुनी। आप भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, हिंदू से पहले हिंदुस्तानी हैं। जब कोई भी आदमी अपने देश को तोड़ने की बात नहीं करेगा, कब्जा क्या होता है। अभी हमारे हिंदू भाई ने बोला 1200 साल पहले एक भी हिंदू नहीं था यहाँ। कोई नदी, कोई पहाड़, कोई जंगल, कहीं इनका नाम है जिसको बोलते हैं कि हमारा हिंदुस्तान है? किस चीज का हिंदुस्तान है? हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। और जो हिंदुस्तान में रहेगा भारत माता की जय बोलेगा, और ना बोलेगा तो जो समुद्र में गिर दिया जाएगा उसे। देखिए भैया, हम सब जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम इसलिए एकत्रित हुए हैं, सबसे पहले हमें महाराज जी से मिलवाया जाए। बेचारे एक भूखे प्यासे संत को जो नींबू पानी लेके अपना पूरा दिन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें हमें दिखाया जाए कि वे सुरक्षित हैं या नहीं है। उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। जब दुनिया जिहाद को जानती भी नहीं थी, तब हमारे गुरुजी ने सबसे पहले जिहाद के बारे, शब्द के बारे में बताया था। सबको पता था लव जिहाद, ये जिहाद, लेकिन गुरुजी ने स्पष्ट बताया है कि जिहाद लव जिहाद नहीं है, ये तो एक पेड़ का पत्ता है। जिहाद जो है बहुत बड़ा वृक्ष है, उसे समझ जाओ, वरना गाजर मूली की तरह तुम कटोगे। तो भैया, हमारी मांग ये है, हमें गुरुजी से मिलवाया जाए। हमें देखना है हमारे गुरुजी सुरक्षित हैं या नहीं है, बस मेरा कहना ये। और हम यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं, हमारे गुरुजी ने हमें एक मूल मंत्र दिया है, उसे मैं आप कहो तो कहना चाहता हूँ। बताइए। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। तो भैया हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमें हमारे गुरुजी से मिलवाया नहीं जाएगा। एक सच बोलने के लिए गुरुजी को अंदर कर दिया, हमें ये समझ में नहीं आ रही कि सच बोलना एक अपराध हो रहा है कानून की निगाह में। हमें ये बताओ, उन्होंने जो बोला है वो लिखा हुआ है, अगर गलत है तो गलत साबित करो ना। उन्होंने तो सबको बोल रखा है कि किताबों से चर्चा कर लो। तो भैया, एक सच बोलने की वजह से तुमने उन्हें जेल में डाल दिया। हमारे मंदिर पे हमला हो रहा है, 2000 जिहादियों की भीड़ आके डासना मंदिर को तोड़ने के लिए आई। आप बताओ, गुरुजी का साफ संदेश है, हम सब राम के मानने वाले हैं, राम हमारे आराध्य हैं, जातिवाद में हम ना बैठें और भैया अपने मंदिर के लिए लड़े मरें, बलिदान देके जाएंगे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर प्रकाश सिंह भी, इनसे भी बात करेंगे। जो ये पूरा मामला हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, जो लोग भारत में बोलते हैं कि देश कानून से चलना चाहिए, इस चीज़ से चलना चाहिए, तो अब क्यों नहीं फैसले के इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट फैसला देगा? 1000, 1200, 2000 की भीड़ लेकर तुम लोग खड़े हो जाते हो खुद इंसाफ करने, और मान लो मंदिर में घुस के 10 को मार देते तो कल क्या बोलते कि भीड़ आई मार के चले गई, और वही मंदिर का एक आदमी अगर मार देता तब तो पूरा 56-57 देश में आंधी उखड़ जाता कि भैया हिंदू तानाशाही कर रहे हो। याद रखो, आज यहाँ इस जगह पे कमिश्नरेट पे जितने भी हिंदू इकट्ठे हुए हैं, ये राष्ट्र के लिए अपने प्राण निछावर करने का भी जान रखते हैं, इसलिए यहाँ पे खड़े हैं। एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज 2024 में अगर अब अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, सनातन के लिए, देवी देवताओं के लिए अगर खड़े होकर नहीं लड़े तो यकीन मानो हिंदुओं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे फोटो पे ना जूता का माला चढ़ाएंगी, और हम वो लोग हैं जो फूल की माला चढ़वाएंगे। क्योंकि जब कुछ दोगले हाथ में चूड़ी नहीं बोलूंगा, जो लोग कुछ नपुंसक बनकर अपने घर में बैठे हुए थे, तब यहाँ पे खड़े कुछ हिंदू राष्ट्रवाद के लिए लड़ रहे थे, और हम एकता का मिसाल दे रहे हैं। मोहम्मद जुबैर, नाम सुनो, मोहम्मद जुबैर, शोएब जमई, सरकार इन दो लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाए, क्योंकि यही लोग टारगेट किलिंग करवा रहे हैं, यही लोग पर्सनल डिटेल और प्राइवेट डिटेल शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। मैं एक ही चीज बोलूंगा, एकजुट होने का टाइम आ गया है। हर चीज भगवान पे उम्मीद मत करो कि कोई अवतार पुरुष आएगा, कोई भगवान आएगा तुम्हें बचाएगा। हिंदुओं, खुद उतर जाओ मैदान में, सोचने समझने की शक्ति है ना। गीता का एक श्लोक मैं बोलने जा रहा हूँ, भाई साहब सुनना, कैमरामैन फोकस करना। कृष्ण जी अर्जुन से बोलते हैं, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम
त्रिलेकुसु किंचनम न नवब्दम वब्दम यम वर्चय कर्मणे। उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, पार्थिव संसार में मेरे लिए कुछ भी करना संभव नहीं, मैं जो करना चाहे कर सकता हूँ, मैं जब चाहूँ युद्ध खत्म कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं महाभारत के युद्ध में बैठकर तुम्हारा सारथी बनकर मैं कर्म कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए कर्म करो और राष्ट्र के लिए लड़ो, और भगवान नहीं आएंगे, तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा वरना मिट जाओगे। यही बोलना चाहूँ।